हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल सॉल्यूशन। ये आपका प्यारा चैनल है। आप मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आज के मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। अब आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है, आपका ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। पहले देखिए आप इसे पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिएगा, मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम के साथ से दिया हुआ आपको मिल जाएगा वाक्य में। तो आप समझ लीजिए कि ये जो वाक्य है, जो भी सेंटेंस है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम के साथ से। इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। वह सुबह से पढ़ रहा था, वे लोग 2 दिनों से काम कर रहे थे। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? रहा था, रहे थे प्लस टाइम भी दिया हुआ है, सुबह से भी है ना, से टाइम के साथ से है। 2 दिनों से, यहाँ भी देखिए टाइम के साथ से है। तो इसी को हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखे थे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से प्रक्रिया सेम है, थोड़ा सा टेंस का अंतर है। उसमें हम लोग रहा रही देखते थे, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, टाइम के साथ से उसमें भी रहता था। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस की ओर जाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो फ्रेंड्स, सकारात्मक वाक्य मैंने आपको कई बार बताया है, ऐसे वाक्य जिसमें कोई नहीं सूचक या प्रश्न सूचक शब्द नहीं रहता है, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें रूल आपको बहुत आसान है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेड बीन, वर्ब में आईएनजी लगा देना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंस या फॉर, उसके बाद समय का जो भी रहेगा आप टाइम दे दीजिएगा। एग्जाम्पल समझिए। वह सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से टाइम के साथ से, इस रूल के अनुसार इसको बनाइए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मेरा वह, तुम, वे लोग, हम लोग, ये सब सब्जेक्ट होता है। तो वह को हम ही लिखेंगे। उसके बाद हेड बीन लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज और हैव दो चीजें पर आपको ध्यान देना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको कैसा भी सब्जेक्ट रहे, आपको हैड बीन का ही प्रयोग करना है। तो ही हैड बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। वर्ब है रीड तो रीडिंग, अगर बुक रहता तो ए बुक यहाँ हम दे देते, है ना। ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट देते, नहीं है तो नहीं दे रहे हैं। अब आइए सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगाएं? क्योंकि सुबह से, यहाँ पे समय निश्चित है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विस्तार से सिंस फॉर के बारे में बताया था, इसलिए मैंने सुबह के लिए सिंस लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सिंस और फॉर के बारे में आपको बताया है। सिंस लगाइएगा जब आपका निश्चित समय रहेगा। निश्चित समय किसको कहते हैं? जैसे सुबह से, आपको पता है सुबह से टाइम वहां पे निश्चित है, सुबह से, 1980 से, है ना, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, बचपन से, समय निश्चित रहेगा तो आपको क्या करना है? सिंस लगा देना है। और समय निश्चित नहीं रहेगा तो आपको फॉर लगाना है। उसे पढ़ रहा है, लगाना है। ठीक है, अब हम आइए आते हैं। तो पॉजिटिव के बाद आपको आना है निगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल देखिए क्या है, सेम रूल है। आपको क्या करना है? हेड और बीन के बीच में नोट लगा देना, बस सेम वही रहेगा। देखिए, है ना, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड नोट, फिर बीन लगा दिए, प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, या सिंस और फॉर, उसके बाद आपको टाइम देना है। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो हम क्या करेंगे? आपको हेड और बीन के बीच में नोट लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य।
जिसमें प्रश्न सूचक शब्द रहेगा। जैसे क्या वह 2 दिनों से खेल रहा था, क्या सीता सुबह से पढ़ रही थी, ऐसा लगेगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका भी रूल समझिए आप लोग। करना आपको क्या है, हेड को आगे कर देना है, ठीक है। हेड को आपको आगे ले आना है और सेम वही प्रोसेस आपको रखना है। सबसे पहले हेड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी देना है, फिर ऑब्जेक्ट दे देना है ना। बताया था कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद दे देना है। फिर सिंस और फॉर और टाइम, इतना ही है। 4 2 days, है ना। क्या वह 2 दिनों से नहीं खेल रहा था, आपको इसमें निगेटिव भी मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, हेड और बीन के बीच में आपको नोट दे देना है। क्या वह 2 दिनों से नहीं खेल रहा था, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। हेड सबसे पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाना है, फिर नोट लगाना, तब बीन आपको लगाना है। अब देखिए WH वर्ड वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। WH का जिक्र मैंने सभी वीडियो में किया है। WH यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, होम, ये सब देखिए WH से ही शुरू होने वाले शब्द हैं। तो उसको आप कैसे बनाइएगा। अगर आपको सेंटेंस में WH वाला वर्ड मिल गया, जैसे क्यों, ये WH वर्ड है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, रूल बहुत सिंपल है। उसमें सबसे पहले आपको WH को ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। आइए एग्जांपल देखते हैं। वह सुबह से क्यों रो रहा था। सबसे पहले एक WH वर्ड है क्यों, तो क्यों को आप आगे कर दीजिए, व्हाई, उसके बाद हेड लगाना है। सब्जेक्ट मेरा वह है तो ही लगा दिए, बीन तो लगेगा ही, वर्ब में आईएनजी भी बीन, और सुबह से समय निश्चित है इसलिए हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस तरह से हम पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं सिंस और फॉर के बारे में। सिंस जब देखिएगा आप समय निश्चित रहेगा, जैसे कितना बजे से, कौन दिन से, है ना, किस समय से, कितना ईस्वी से, ये सब समय देखिए निश्चित दिया हुआ रहेगा कि वह सुबह से पढ़ रहा है ना, वह सुबह से खेल रहा था। और फोर जहां निश्चित समय आपको नहीं दिखेगा वहां पे आपको फोर लगाना है कि वह 2 घंटे से, है ना, 2 दिनों से, मतलब दिनों, घंटों, वर्षों, ये सब में आपको फोर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए